हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम जी। आप सब ने हमारे आगे वाले वीडियो में सुंदरकांड का हिंदी में अनुवाद 1 और 10, 11 और 20, 21 और 30 और 30 और 40 सुना होगा। आज हम आगे सुंदरकांड के 2 और हिंदी अनुवाद सुनेंगे, जो इस प्रकार है। दोहा। तारांकन रामू सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी। मैं रघुबीर सरन अब जाओ देहु जनी खोरी। 41। अर्थ। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। 41। चौपाए। तारांकन अस कही चला विभीषणु जबहि। आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल कय हानि। 1। अर्थ। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। 1। तारांकन रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयो विभव बेनु तब ही अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माही। 2। अर्थ। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। 2। तारांकन देखे हूँ जाय चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी रिश्नारी। दंडक कानन पावनकारी। 3। अर्थ। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंतकवन को पवित्र करने वाले हैं। 3। तारांकन जे पद जनक सुता उल्लाए। कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जे। अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते। 4। अर्थ। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कप्तमृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। 4। दोहा। तारांकन जिन पायन के पादुकन ही भारतु रहे मन लाई। ते पद आजू बिलोकिहूं इन नयनन ही अब जाई। 42। अर्थ। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। 42। चौपाए। तारांकन यही विधि करत सप्रेम बिचारा। आयो सपदी सिंधु यही पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा। जाना को रिपु दूत विशेषा। 1। अर्थ। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। 1। तारांकन ताही राखी कपीस पही आए। समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई। 2। अर्थ। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुने, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। 2। तारांकन कह प्रभु सखा बूझे कहा। कही कपीस सुनहु नरनाहा। जानी न जाय निसाचर माया। कामरूप के ही कारण आया। 3। अर्थ। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुने, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छलीक न जाने किस कारण आया है। 3। तारांकन भेद हमार लेन सठावा। राखिया बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुम नीति बिचारी। ममपन सरनागत भायाहारी। 4। अर्थ। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। 4। तारांकन सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। शरणागत बच्छल भगवाना। 5। अर्थ। प्रभु के वचन सुनकर जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। 5। दोहा। तारांकन शरणागत कहूँ जे तजहि निजनहित अनुमानी। ते नर पावा पाप में तिन्ही बिलुकत हानि। 43। अर्थ। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामक क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। 43। चौपाए। तारांकन कोटि विप्र बद्ध लागी जाहु। आए सरन तजु नहीं ताह्यु। सन्मुख हुई जीव मोही जबहि। जन कोटि अधनासी तबहि। 1। अर्थ। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 1। तारांकन पापवंत कर सहज स्वभाव।
भजनु मोर ते ही भाव न काओ, जो पै दुष्ट हृदय सोए हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। 2 अर्थ पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। 2 तारांकन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, कबहु न कछु भय हानि कपीसा। 3 अर्थ जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। 3 तारांकन जग मोह सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनाई निमिष मोह तेते, जो सभी तावा सरनाई, रखे ताही प्राण की नाई। 4 अर्थ क्योंकि इसके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षणभर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। 4 दोहा तारांकन उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपानिकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। 44 अर्थ कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। 4 चौपाई तारांकन सादर ते ही आगे करीबाना, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूरे ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। 1 अर्थ विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। 1 तारांकन बहुरी राम छबिधाम बिलोकी, रही ठटु की एकटक पल रोकी, भुज प्रलम कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। 2 अर्थ फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। 2 तारांकन सिंह कंध आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। 3 अर्थ सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। 3 तारांकन नाथ दसानन कर में भ्राता, निसिच बंस जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। 4 अर्थ हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। 4 दोहा तारांकन श्रवण सुजसु सुनियायु प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। 45 अर्थ मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। 45 चौपाई तारांकन अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। 1 अर्थ प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए, उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। 1 तारांकन अनुज सहित मिली दिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। 2 अर्थ छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। 2 तारांकन खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभही के ही भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। 3 अर्थ दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में केस खे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। 3 तारांकन बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट सम जनी देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी जन दाया। 4 अर्थ हे तात नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है।
4. दोहा, तारानकन तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ सोख धाम तजी काम। 46. अर्थ, तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। 46. चौपाई, तारानकन तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। 1. अर्थ, लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। 1. तारानकन ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। 2. अर्थ, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। 2. तारानकन अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। 3. अर्थ, हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आधिदैविक और आध्वतिक ताप नहीं व्यापते। 3. तारानकन में निश्चय अति अधम स्वभाव, शुभाचरणों कीन नहीं काव, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। 4. अर्थ, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। 4. दोहा, तारानकन अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखियो नयन बिरंची शिव श्याव्य जुगल पद कंज। 47. अर्थ, हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। 47. चौपाई, तारानकन सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, जान भूसुंडी शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही। 1. अर्थ, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकाभूषुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। 1. तारानकन तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुखदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। 2. अर्थ, और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। 2. तारानकन सब कय ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। 3. अर्थ, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। 3. तारानकन असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसी धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरु देह नहीं अन्य हुरे। 4. अर्थ, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहुरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। 4. दोहा, तारानकन सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जन की द्विज पद प्रेम। 48. अर्थ, जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। 48. चौपाई, तारानकन सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनी बान जूथा, सकल कही जय कृपा बरू था। 1. अर्थ, हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। 1. तारानकन सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गही बार ही बारा, हृदय समात न प्रेमु अपारा। 2. अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। 2. तारानकन सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल और अंतर्जामी, और कछु प्रथम वासना रही,
प्रभु पद प्रीति सरित्सो बही। 3 अर्थ विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुने, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। 3 तारांकन अब कृपाल निज भगति पावनी, देहो सदा शिव मन भावनी, एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। 4 अर्थ अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। 4 तारांकन जगपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही, आस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। 5 अर्थ और कहा, के सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। 5 दोहा तारांकन रावण क्रोधनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरक विभीषणु राखेउ दीनहिउ राजो अखंड। 49 का अर्थ श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। 49 का तारांकन जो संपत्ति सिर्फ रावण ही दीन ही दिए 10 मात, सोए संपदा विभीषण ही सकुची दीन ही रघुनाथ। 49 का अर्थ शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत से कुचते हुए दी। 49 का चौपाए तारांकन अस प्रभु छाड़ी भाजी जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। 1 अर्थ ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। 1 तारांकन पुनि सर्वज्ञ सर्वोर बासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। 2 अर्थ फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। 2 तारांकन सुनु कपीस लंकापति बीरा, केही विधि तरिया जल्दी गंभीरा, संकुल मकर उर्ग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। 3 अर्थ हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। 3 तारांकन कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तत्पि नीति असी गाय, बिने करिय सागर सन जाए। 4 अर्थ विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुने, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। 4 दोहा तारांकन प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी कहे ही उपाय बिचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपि धारी। 50 अर्थ हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। 50 चौपाए तारांकन सखा कही तुम नीति उपाय, करिय दैव जो हुई सहाय, मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। 1 अर्थ श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यदि दैव सहायक हो। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। 1 तारांकन नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशा सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। 2 अर्थ लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो काय के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। 2 तारांकन सुनत बेहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, आस कही प्रभु अनुजहि समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराय। 3 अर्थ ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। 3 तारांकन प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तक दर्द दिसाए, जब ही विभीषण प्रभु कहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। 4 अर्थ उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया,
फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। 51